ये बोलते हैं कि जी बिजली की आपूर्ति हमने की। बिजली पहले तो बिजली जो है प्राइवेटाइजेशन शीला दीक्षित ने की, बट हमारा जो दिल्ली स्टेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो प्रोड्यूस नहीं करता। हमारे जब मोदी जी आए उनसे उससे पहले बिजली का हाल बहुत बुरा था सारी स्टेट के अंदर। एकदम कैसे हो गया? मोदी जी क्या जादू है? जादू नहीं है, एक सोच है। जो कंट्रीज़ ने इतने साल से बैन कर रखा था, सब कंट्री ने हमारे ऊपर से बैन हटा दिया। सारे के सारे जो प्लांट बंद थे वो चालू हो गए। अब ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर सड़कें टूट रही हैं। अब आप सिद्धार्था के पास चली जाइए, 6 महीने पहले सड़क बनी है, वो सारी टूट गई है, थोड़ी सी बरसात हुई है। मोदी कर सकता है, उसके पास टीम है। उसने वो अकेला नहीं करता, वो खुद जाके क्या बनाता है, खड़ा होता है क्या? उसने एक टीम बना रखी है और टीम करती है। टीम जो है नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के पटेल नगर क्षेत्र में मौजूद था। साथ ही हमारे राजीव लूथरा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आइए सीधी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव जी। सबसे पहले थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मेरे ऑफिस में, नए ऑफिस में जी। सर, कैसा लग रहा है आपको? इस दिल्ली विधानसभा चुनाव पे बात करेंगे सर, कैसा माहौल लगता है? मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबको 5 साल बाद मौका मिलता है। एक बारी हमें भी मौका मिला अपनी वोट के थ्रू जो है बात करने का। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जन्म लिया। राजीव जी, सवाल कर लेते हैं। अभी आप देश विदेश घूम के आए, यूएस से भी घूम के आए, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है सर, कैसा रहा वहाँ का घूम के? देखिए, अपना देश तो सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे खुशी मिलती है। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली जो दिल्ली का हाल 10 साल में हुआ या 12 साल में हुआ, वो पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश का राजधानी का इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना मैंने देखा। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, बट मैं एक नागरिक होने के नाते बहुत मेरे को दुख होता है कि हमारा जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जैसे कुछ हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम आप आसपास साफ रखें, बट उसके बावजूद भी बहुत ख़राब होता जा रहा है क्योंकि लालच बहुत निम्न स्तर का हो गया है। मुझे बहुत दुख होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सारा ऑफिस वगैरह, सारा स्टाफ वगैरह यही है। मैं चेंज नहीं कर पा रहा। अब नहीं तो हो सकता था मैं गुड़गांव चला जाता, कहीं और चला जाता, बट मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा, उठाता रहूँगा। सर, दिल्ली को लेकर बात करेंगे। लगातार सभी पार्टियां अपने अपने बातें करती है, मगर जो दिल्ली एक राजधानी है, मगर उस तरीके से देखी नहीं जाती सर। पॉल्यूशन देख लीजिए आप, 700 के एक्यूआई के आगे आप लगातार देख रहे थे, हर बंदा पीड़ित था। तो आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही है इन चीज़ों को लेके, तो प्रधानमंत्री भी इन चीज़ों को लेकर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कदम उठा पा रही हैं सभी पार्टियाँ सर? देखिए, मैं आपको छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा कि हम जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो 67% है। 67% जो क्या कुछ नहीं मांग रही, उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। 2100 2500 कुछ नहीं मिलने वाला। हमें सिर्फ जो है क्या चाहिए एग्जैक्टली, हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं छोड़ छोड़ के हमारे भारत देश को, वो ना जाएं। यहीं पे हमारे को साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट मिले, सड़कें साफ़ मिले, पानी साफ़ मिले। हमें और क्या चाहिए? हम कोई बहुत बड़ी डिमांड थोड़ी ना कर रहे हैं, और ये हमारा हमारा अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन मेरे को ये है, अभी जैसे खुद ही केजरीवाल जी ने बोला कि मैं नहीं था तो ये दिल्ली की सारी प्रोग्रेस हट गई। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पार्टी में कोई और है ही नहीं है कि जो काम कर सकता है आपकी एब्सेंस में। मोदी जी विदेश चले जाते हैं, मोदी जी कोई कहीं चले जाते हैं, तो क्या मोदी सरकार नहीं चलती? इसका मतलब आपने सिर्फ केजरीवाल पार्टी बना रखा है, इसको आम आदमी पार्टी की जगह पार्टी बनाओ। आप एक उस तरीके से काम करो, अपने कैडर डेवलप करो। मेरा अपना ऑफिस है, मेरे अपने ऑफिस में कोई 27 साल से है, कोई 24 साल से है। मैंने उनको डेलीगेट कर रखी है ड्यूटीज़। आप डेलीगेट करो और उसके बाद जो कोई डेवलपमेंट हो सकती है। दूसरी बात, आपको पता है कि आप जो है एक स्टेट जो है सारे राइट्स नहीं रखते, तो आप वादे मत करो। और आप कॉन्फ्लिक्ट क्यों रखते हो सेंटर से 24 घंटे? आपको शीला दीक्षित देखिए, उनके टाइम में वाजपेयी जी थे 5 साल, उन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया, डेवलपमेंट हुई, सारी कितनी डेवलपमेंट्स हुई। आप कॉन्फ्लिक्ट रखने की जगह मिलके काम करो, क्योंकि आप एक भारतीय हो। आपको पहले आपका नेशन फर्स्ट होना चाहिए, ना कि अपना केजरीवाल फर्स्ट होना चाहिए। ये आपकी अप्रोच छोड़नी पड़ेगी आपको। आने वाले टाइम में भी किसी भी पार्टी को अपने नेशन फर्स्ट रखना पड़ेगा। मगर अभी चुनाव का समय है, तो सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो, अपनी घोषणाएं ला रही हैं सर।
कैसा लगता है, कितनी सच्चाई लगती है इन घोषणाओं को लेकर बात करेंगे? देखिए, मैं बात करूं तो अगर मैं रोड की बात करूं, रोड की बात अब जो पहले ही सारे इनके डिपार्टमेंट घाटे में जा रहे हैं, अब इतना जो कमिटमेंट्स कर ली हैं, कहाँ से पैसा आएगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब सेम क्वेश्चन आप कहोगे कि बीजेपी में कैसे आएगा। बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर जो है कुछ पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं सेंटर से या इधर से उधर से, बहुत सारे उनके पास साधन है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट मोड में कभी भी जो है सेंटर से हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, सेंटर को कुछ बोलते नहीं है, सेंटर कोई हेल्प देना चाहती है उसको रोक देते हैं, इस तरीके से नहीं हो पाएगा आपको। तो बीजेपी ही एक आंसर है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये बोलते हैं कि जी बिजली की आपूर्ति हमने की, बिजली पहले तो बिजली जो है प्राइवेटाइजेशन शीला दीक्षित ने की, बट हमारा जो दिल्ली स्टेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो प्रोड्यूस नहीं करता। बिजली पीछे से आती है, एनटीपीसी से या कहीं और से। वो कौन प्रोड्यूस करता है? सेंटर प्रोड्यूस करता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे जब मोदी जी आए उससे पहले बिजली का हाल बहुत बुरा था सारी स्टेट के अंदर। एकदम कैसे हो गया? मोदी जी क्या जादू है? जादू नहीं है, एक सोच है, वो एक विचार, एक टीम की तरह चलते हैं। उन्होंने पहले देखा, स्टडी किया कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम्स है, कैसे है। पहले उन्होंने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्टी है। दूसरा उन्होंने देखा कि एक स्टडी की गई कि कैसे हम बिजली की खपत को कम कर सकें। तीसरा स्टडी किया गया कि जो प्लांट्स हैं बंद हैं उनको कैसे चालू किया जाए। अब आप पूछो कि कैसे चालू हो गए। देखो होता क्या था, हमारे प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थे, देशद्रोही नहीं थे कि उन्होंने नहीं कर पाया या उन्होंने करना नहीं चाहते थे। होता क्या था कि फॉरेन कंट्रीज जो चाहते थे कि इंडिया प्रोग्रेस ना करे, वो उन्होंने एनजीओस यहाँ खड़ी कर रखी थी जो कुछ जैसे कुछ थे, वो लोग जाके कोर्ट में चले जाते थे। जैसे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट चालू हुआ तो वो एनवायरनमेंट को लेके कोर्ट में चले गया, स्टे हो गया, 40 साल वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। एटॉमिक प्लांट शुरू किया, उसके लिए अगेंस्ट चले गए। अगर कोई रोड हिल्स में बना रहे हैं उसके अगेंस्ट चले गए। तो कुल मिला के वो प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट होता था उससे पहले ही वो कोर्ट में चला जाता था, स्टे ऑर्डर मिल जाता था। तो मोदी जी ने क्या किया, आप बहुत सुन के हैरानगी होगी। पहले उन एनजीओस को पॉइंट आउट किया, 6 महीने के अंदर उन एनजीओस को बंद कर दिया गया ताकि वो दूसरा जो रूल लेके आए ताकि वो कोई भी नेशनल प्रोजेक्ट है कोई भी कोर्ट में इस तरीके से ना जा पाए ताकि वो पूरे हो सके। दूसरा उन्होंने चिंतित किया कि एटॉमिक प्लांट्स हैं जितने भी हमारे बंद पड़े हैं, क्योंकि हमारे को न्यूक्लियर फ्यूल नहीं मिल रहा था। वाजपेयी जी के टाइम जो एटॉमिक हमने एक्सपेरिमेंट किया जो भी एटम बम का, तो उसमें जो है कई नेशंस ने हमारे को न्यूक्लियर फ्यूल देना बंद कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उनके साथ निगोशिएशन शुरू की। निगोशिएशन करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। आप देखो कि जो कंट्रीज़ ने इतने साल से बैन कर रखा था, सब कंट्री ने हमारे ऊपर से बैन हटा दिया। सारे के सारे जो प्लांट बंद थे वो चालू हो गए। हाइड्रोलिक प्लांट आपको पता है नर्मदा बंद था, चालू हो गया। और उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। उन्होंने क्या, जो गुजरात के टाइम में क्या किया, एक लैंड थी जिसमें कि पत्थर थे, कुछ नहीं हो सकता था उसके ऊपर, कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने बहुत सस्ते में निगोशिएशन में लैंड दी बिजनेसमैन को कि आप इस पे विंड चक्कियाँ लगाओ ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखो मोदी एक सोच उसने उन्होंने क्या किया कि पहले देखा कि 600 रुपये का बल्ब आता था एलईडी का। उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया कि चाइना के अंदर इतने का बनता है, कैसे बनता है, हम क्यों 600 रुपये का बेच रहे हैं। उसका रीज़न था कि हम इंपोर्ट करते थे, कोई भी नहीं बना रहा था। उन्होंने सब कंपनी को बुलाया, सब कंपनी को बुला के बोला कि मेरे को 90 रुपये का बल्ब चाहिए। सबने कहा, उन्होंने थोड़ा सा उससे नीचे कहा जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी। उन्होंने कहा जी ये तो इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा मेरे को इम्पॉसिबल नहीं सुनना, मेरे को चाहिए। फिर जो है 10 दिन के बाद उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या, उन्होंने कहा कि हमें ये फैसिलिटी ABC चाहिए और हम बना के दे सकते हैं, मगर इस नहीं। जो उनका बेंचमार्क था, जिस चाहते थे उस प्राइस पे वो कंपनी एग्री कर गई। और ये इतने बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन में लाए गए। आज के टाइम में आप देखिए कि LED ही रिप्लेस कर दिए गए। आपको बड़े सुन के हैरानगी होगी, टंगस्टन के मुकाबले जो है ये 1/20 इलेक्ट्रिसिटी खाती है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी बच गई। तो मोदी क्या है, एक सोच है, मुफ्त तो नहीं बांटा उसने एक सोल्यूशन दिया। अब आप पूछोगे कि जो है
ये जो नदियां हैं कैसे हुई। 10 साल में उन्होंने वहाँ पे भी गुजरात के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की, उन्होंने सब नदियों को जोड़ा। उसके बाद जो है आप देखो जाके अहमदाबाद, सूरत, मैं सूरत जाता हूँ कुछ काम से, अच्छा शाम को आप देखिए जाके कि हजारों लोग अपना खाना लेके मिडिल नदी क्लास, किनारे। हाँ सब लोग खाना खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। ओके ओके कहाँ से नदी साफ हो गई? वहां भी गंदी थी। जी 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 आप पुणे चले जाओ, कहीं चले जाओ, मध्य प्रदेश का भोपाल चले जाओ, सारी दुनिया जो है हजारों लोग वहां पे खाना खाते हैं। जी। सब वहां पे भी तो प्रॉब्लम्स है ना, Problems है, वहाँ पे solve वहां पे करना। कैसे सॉल्व हुई? क्योंकि इच्छा नहीं थी, इच्छा शक्ति चाहिए। जी। इच्छा शक्ति और मोदी कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर सड़कें टूट रही है। अब आप सिद्धार्था के पास चली जाइए, 6 महीने पहले से सड़क बनी है, वो सारी टूट गई है। थोड़ी सी बरसात हुई है, आपने देखा होगा। काफी ये घटनाएं भी वहाँ कितनी, देखी हाँ, इनके ये जो ठेकेदार है उनको पैरालाइज क्यों नहीं किया जाता? उनको इमीडिएटली मुकदमा किया जाए, बिल्कुल किया जा सकता है ना। बट आप एक बात देखिए, मैं कहता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। हमारे दिल्ली के अंदर एग्जांपल है, दिल्ली से मेरठ हाईवे कितने टाइम में बना? आपको आइडिया है? 2 साल के अंदर। 2 साल में बिल्कुल मैं पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ, मैं पूरे हाईवेज पे गया हुआ हूँ। मैं कहीं जो है 10वीं बरी जो है सैन फ्रांसिस्को से मैं वहाँ LA में गया हूँ बाई रोड, उसके बाद न्यूयॉर्क में गया हूँ, जर्मनी के अंदर गया हूँ, चाइना के अंदर गया हूँ, हांगकांग के अंदर गया हूँ, मलेशिया, सारी, मेरे को बहुत शौक है ये। ओके ओके मैं आज के आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जो हाईवे ये बना है वर्ल्ड क्लास है, और कितने साल में बनाया? सिर्फ 2 साल के अंदर, क्योंकि मोदी कर सकता है। तो क्या लगता है मोदी जी का संकल्प चलेगा? मोदी कर सकता है, उसके पास टीम है। हाँ हाँ वो अकेला नहीं करता, वो खुद जाके क्या बनाता है, खड़ा होता है क्या? जी। उसने एक टीम बना रखी है, टीम बना और टीम करती है। टीम जो है, जो पॉलिटिशियंस की नहीं होती, ये ब्यूरोक्रेट्स की होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, इसके अंदर इंजीनियर्स होते हैं जो अच्छे से जुड़ जाते हैं। आपको और दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, कितनी मुश्किल थी, हम 30 साल से दिल्ली से एयरपोर्ट पे जाते थे। मेरी खुद की इंटरनेशनल फ्लाइट जो 3 घंटे पहले चला, छूट गई। ठीक है। आज के टाइम में कहीं है ही नहीं है, बिल्कुल रेड लाइट फ्री बना दी। कितने महीने में बनाई? 8 महीने के अंदर यार, 8 महीने के अंदर। ये इनसे 10 साल में एक रोड नहीं बन पाई वैसे।